नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं परसा विधानसभा के दरियापुर प्रखंड की ककरहट पंचायत में, जहां पे हमारे साथ ककरहट पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी एवं समाज सेवी आलोक रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार अनिमेश जी, आपको भी और हमारे पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन को भी, और आने वाले 9 वर्ष जो कल से प्रारंभ हो गए उसकी हार्दिक शुभकामनाएं हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी सम्मानित जनता जनार्दन को देना चाहेंगे, साथ में आपको भी। जैसे सबसे पहला सवाल है कि आप राजनीति में सबसे पहले राजनीति में आए, इसके पहले कभी राजनीति में किसी पार्टी के रिलेटेड थे कि नहीं थे? किसी पार्टी से रिलेटेड राजनीति में तो नहीं थे हम लोग, लेकिन समाज के सेवा के रूप में हमेशा हम लोग मौजूद रहे हैं पहले से भी। और ये इच्छा जो थी, एक छोटा सा स्टोरी है कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसका मतलब मेरे अंदर ये आया कि हमको यहाँ जाना चाहिए और हम बेहतर कर सकते हैं अपने साथ साथ अपने समाज को लेकर भी। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं हम सबसे पहले, और उसके बाद राजनीति में आने के लिए हम 2 साल पहले रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास से MBA कंप्लीट किए। इस ड्यूरेशन कुछ ऐसा था, होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद बड़ा बड़ा ग्लैमरस इंडस्ट्री था हमारे कैरियर के रूप में, सुनहरा भविष्य के रूप में, लेकिन मन नहीं लगा मेरा। ये जो हमारा ग्रामीण जुड़ाव है ये खींच के लाया, और उसके बाद हम जॉब करने लगे स्किल सेक्टर में, जहाँ मेरा दिल लगा। उसका एक कारण था क्योंकि ग्रामीण बच्चों को, जो लोग मुख्य धारा से जुड़े ही नहीं थे, उन लोगों को मुख्य धारा में लाना, उनको ट्रेन करना और उनको रोजगार प्रदान करना। तो किसी को रोजगार प्रदान करते करते हमारा दिल इतना रम गया कि हम उस इंडस्ट्री में काम करने लगे। और जब ये ऐसा लगा कि हम कहीं और किसी के लिए कर रहे हैं, तो ये प्रारंभ हम अपने क्षेत्र से क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र के जो लड़के हैं उनके लिए भी क्यों नहीं। और हम ग्रामीण विकास में MBA में एडमिशन लिए अपने भविष्य को सोचते हुए और राजनीति से जुड़ने के लिए, और कंप्लीट करने के बाद एक भावी प्रत्याशी के रूप में आज हम आपके सामने हैं। जैसे देखते हैं साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स का पूरी तरह से जानकारी इनके अंदर भर चुका है, तो उसके माध्यम से भी अगर ये आते हैं तो पूरी तरह से पंचायत में अपने किस काम को पूरा करना है इस सभी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे अपने पंचायत में आप जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, तो जनता के बीच कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जा रहे हैं कि आपको अगर जनता सपोर्ट करती है तो उस काम को आप पूरा कीजिएगा? देखिए, मुख्य मुद्दे जो हैं वो हर कोई जानता है, जो बेसिकली कमीशन से रिलेटेड और ये सब जो मुद्दे हैं, जिस काम को कराकर हमारा आर्थिक लाभ हो, ये काम हर कोई जानता है। मनरेगा, नल जल, इंदिरा आवास, ये सब जो योजनाएं हैं, इसको कराते रहिए और अपना भी घर बनाते रहिए। ये योजनाएं हर कोई जानता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो प्राथमिक शिक्षा को जीवंत रखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको जीवंत रखना, हमारे जो युवा लोग हैं उनको अपने निजी कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। चलिए, सरकारी नौकरी हमारे बस की बात नहीं है कि हम दिला सकते हैं, लेकिन हम अपने निजी कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से उनको प्राइवेट इंडस्ट्रीज में एक फिक्स जॉब, जहां उनका PF कटे, ESIC कटे, जहां वो 2-4 दिन बीमार रहे तो भी उनका सैलरी नहीं कटे, उन जगहों पे रोजगार प्रदान करवाना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो हम करते आए हैं। स्किल सेक्टर में रहते हुए एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर भी हम काम किए हैं, तो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने इस पंचायत में अपने सामर्थ्य के हिसाब से। जैसे इसके पहले बाढ़ था, और बाढ़ के बाद कोरोना भी था, तो कोरोना काल में और साथ के साथ बाढ़ काल में जो आप कितना कारगर साबित हुए हैं जनता के बीच? अब देखिए, ये खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनना थोड़ा अच्छी बात नहीं होगी। इसका फीडबैक शायद आप हमारे पंचायत वासियों से नहीं, इफेक्टिव थे हम लोग अपने आस पड़ोस के, क्योंकि उस समय ये हमारे मन में नहीं था कि इस पंचायत से चुनाव लड़ना है और इनको मदद करना है। जो हमें दिखे, जिनको मदद की आवश्यकता थी, हम अपने माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं बाहर कॉन्टैक्ट्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन्होंने भी हमें सहायता किया कोरोना काल में उनकी मदद के लिए, बाढ़ में उनकी मदद के लिए। उनके माध्यम से हम लोग गए थे, और क्या किए नहीं किए पंचायत से आपको पूरी जानकारी और अच्छी मिलेगी।
अनिमेश जी। जैसे इसके पहले भी मुखिया रह चुके हैं, आपके पंचायत के मुखिया सबसे पहले तो कौन है? साधु राय जी हैं, माननीय साधु राय जी हम लोगों के गार्जियन स्वरूप हैं। जैसे उनके कार्यकाल में कितना काम पंचायत में हुआ है, इस पे भी कुछ प्रकाश डालिएगा। देखिए, क्रिटिसाइज करना एक हमारा सबसे मेन है कि हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम दूसरों की बुराइयां ढूंढने से अच्छा है कि खुद का बेहतर ढूंढे। उनका जो बेहतर काम है हम उसको जानते हैं, उन्होंने क्या गलत किया शायद इसकी जानकारी भी हमें नहीं है, लेकिन वही बात है कि जो योजना सभी जानते हैं उसी लिमिट में रह के, मनरेगा और नल जल योजना से रिलेटेड काम उनके द्वारा काफ़ी अच्छा किया गया है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा है जो हर कोई करता है, और उन्होंने किया है इस पे अच्छा। और बाढ़ काल में जो 6000 सभी के अकाउंट में आने वाले थे, वो अभी तक किसी को नहीं, क्या कितने पंचायत तक कितने लोगों को तक पहुंचा हुआ है, इस पे भी कुछ? ककरहट पंचायत में वार्ड नंबर 13-14 में जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो लिस्ट गया था उसके अकॉर्डिंग सबको नहीं मिला है, और इसमें हम लोग प्रयासरत हैं अपने लेवल से। अभी ब्लॉक में और उस जगह पे हम लोगों की एक जो पद के हिसाब से होता है कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, पूछने के लिए ग्रामीण के रूप में हम लोग पूछते हैं, और उसमें हम लगे हुए हैं कि उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभान्वित हो सके। एक पोजीशन के रूप में हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी से जाकर उनका लीगल ये कर सके, बट एक ग्रामीण के रूप में हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ पहुँचाया जा सके। तो इसके बाद आपका क्या प्लानिंग है? जैसे नए साल में कैसे आप लोग क्षेत्र में जाएंगे और जनता से मिलेंगे, साथ के साथ कितना आपको जनता सपोर्ट करेगी, इस पे भी कुछ? पूरा सहयोग मिल रहा है, युवाओं का, अभिभावकों का आशीर्वाद है, और मतलब ये साल बदल रहा है, दौर बदल रहा है, हम नहीं बदल गए हैं और हमारी जनता नहीं बदल गई है। तो जैसे हम गए हैं वैसे ही जाएंगे और वही हम रहेंगे। आलोक रंजन है, आलोक रंजन ही रहेंगे। जिसके लिए अलोकवा है उसके लिए अलोकवे रहेंगे, और जिसके लिए बउआ है उसके लिए बउए रहेंगे। उसमें उम्मीदवार हैं, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि हमारे और उनके बीच संवाद में कोई अंतर होने वाला है। हाँ, अंतर सिर्फ हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि नया साल में जो अंतर है ये कि 2020 का जो कठिन समय है, ये समय हमारे देशवासियों को ना देखने के लिए मिले। भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बुरे साल का अंत भी हो, और जो बुराइयां, जो तकलीफें हम लोगों के निजी जिंदगी में थी वो भी खत्म हो। सबके देशवासियों को सुख, शांति, संपन्नता मिले इस नए आने वाले साल में। टसन न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दरियापुर, ककराहट।